इस वक्त जो मौजूए बहस है, क्या हमें इस पे गुफ्तगू करनी चाहिए कि मरियम नवाज साहिबा उस इशाई में मौजूद नहीं थी या बेमानी? बिल्कुल करनी चाहिए। मुझे एक बात बताएं, मरियम साहिबा उस वक्त लाहौर में नहीं, इस्लामाबाद में मौजूद थी। और मरियम साहिबा कौन से इशाइये में, कौन से ज़ोहराने में, कौन सी मीटिंग में नहीं जाती थी? मामला ये हुआ कि ये मरियम साहिबा जो है, प्लान यही था कि वो इस्लामाबाद पहुँचेंगे और फिर उन्हें उस इशाइये में, ज़ोहराने में, खाने में, मीटिंग में बुलाया जाए। ये मैं आपको वो वहाँ बैठेंगी ज़रूर, लेकिन उसको चेयर करेंगे शहबाज शरीफ साहब, ताकि ये तासर ना जाए कि मरियम साहिबा जो हैं वो और शहबाज शरीफ लहदा-लहदा है। अब मरियम साहिबा इस्लामाबाद पहुँच जाती हैं, उस तरफ मीटिंग शुरू हो गई, ज़ोहराना शुरू हो गया। मरियम साहिबा इंतज़ार कर रही हैं कि मुझे अभी कॉल आएगी, मुझे अभी कॉल आएगी, मुझे कहा जाएगा कि आप आ जाएँ। हुआ क्या कि मरियम साहिबा को कॉल नहीं जाती। ऐसा ये मैं आपको बिल्कुल इनवाइट ही नहीं किया, इनवाइट ही नहीं किया जाता भाई। जाती उनको कॉल जाए बेचारे। अब वहाँ पे बैठे हैं शाहिदा खान अब्बासी, वो पूरी मीटिंग में बड़े हशाश पिशाश यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साथ बैठे हैं, बड़े हंसते खेलते मुस्कुराते, सारा कुछ हो गया। उस मीटिंग में मैंने कल भी बताया था, ये तय हो गया कि हम मिलकर चलेंगे, इस्तीफ़ों से पीछे हट गए, अब अंदर अदम इत्मीनान और दीगर मामलात पे बात शुरू हो गई। और इसी मीटिंग में तय हुआ कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं, इनके साथ भी मियां शहबाज शरीफ की मीटिंग होगी और तमाम लोगों को इकट्ठा किया जाएगा। अब इस सारी मीटिंग में पूरी गुफ्तगू के अंदर मरियम साहिबा का जिक्र कहीं नहीं होता, उनको डिस्कस ही नहीं किया जाता। तो मीटिंग ख़त्म होती है तो एक साहब से मीटिंग का हवाल पूछा जाता है, तो जिस पर जो मरियम साहिबा को हवाल सारा बताते हैं, तो मरियम साहिबा को पहले बड़ा गुस्सा है कि मुझे बुलाया नहीं गया। तमाम टीवी चैनल्स पे ये डिस्कस भी होना शुरू हो गया। तो मरियम साहिबा का पहला राब्ता होता है मौलाना फजलुर रहमान के साथ। उसके बाद मरियम साहिबा का राब्ता होता है जी लंदन में। उस राब्ते के बाद वो कहती हैं जी बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है, ये मेरे साथ नहीं हुई, ये तो आपका बयानिया ख़त्म होने जा रहा था। ये सारी गुफ्तगू जब होती है तो उसके बाद ये फ़ैसला हो जाता है कि जनाब आप ललकार के बाहर आ जाएँ, वो जो खामोशी थी ना उसे तोड़ दें और ये तासर भेज दें कि आप हैं, आप ही का बयानिया चलेगा। जिस पर मरियम साहिबा सबसे पहले खुद और उसके बाद शाहिदा खान अब्बासी को हदायत की जाती है। राना तनवीर साहब ने ये प्रोग्राम में ये तो कह भी दिया है कि जनाब शाहिदा खान अब्बासी वहाँ पर तो ठीक थे, अचानक समझ नहीं आई कि उनको किससे क्या ब्रीफ कर दिया कि अचानक शाहिदा खान अब्बासी जो है वो एक ऐसा मिसाइल बन के लगे कि जिसकी इंतहा कोई हुआ ही है कि नून लीग के अंदर अब बन गई हैं दो सोचें। मैं आपको क्लियर कर दूँ, शाहिदा खान पहले से नहीं, अब खुल गई हैं। शाहिदा खान अब्बासी, एहसन इकबाल, परवेज़ रशीद, तलाल चौधरी, दानियाल अजीज़, ये और मरियम औरंगज़ेब, अमीर मकाम, ये सारे चले गए हैं मरियम के कोटे में कि ये उस तरफ खड़े हो गए। राना तनवीर, ख्वाजा साद रफ़ीक और दीगर जो लोग हैं वो चले गए हैं शहबाज शरीफ के। आपको पता है बाकायदा इस मीटिंग के बाद ये डिस्कस नून लीग के अंदर हुई कि पीपल्स पार्टी को साथ लेकर चलेंगे तो हम अंदर कामयाब होंगे, उसके बगैर नहीं। तो इन लोगों ने जब जो मैंने मरियम की टीम के नाम लिए, इन्होंने खुल के मुखालफत कर दी कि पीपल्स पार्टी को किसी सूरत साथ लेकर नहीं चलना। यासर साहब इस वाक़े के बाद, इन मामलों के बाद खुल के आमने सामने हो गए। और फिर हुआ क्या, शहबाज शरीफ साहब कुछ बयानियाँ दे रहे थे, उनके बयानियों को रद्द किया गया और उनको ये दिखाने के लिए कि शहबाज साहब आप कुछ नहीं हैं, जो फैसला होगा हमारा होगा। मरियम साहिबा ने टॉक आपने सुन ली, आपने शाहिदा खान अब्बासी की गुफ्तगू सुन ली, वो जो इत्तेहाद होने जा रहा था। उसके बाद आपको पता है मरियम ने मियां नवाज शरीफ का पैगाम पहुँचाया। किसको पहुँचाया? जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब को, कि मियाँ साहब कहते हैं कि मौलाना साहब आप डट जाएँ और डट के कह दे पीपल्स पार्टी और ANP कबूल नहीं है, ताकि शहबाज शरीफ जिस मिशन पे थे वो नाकाम हो जाए। अब हो गया मामला बड़ा क्लियर, जैसा बड़ी खुली हो गई। अब शहबाज शरीफ साहब यहाँ तो बीमार हो जाएंगे, वक्ती बीमार नहीं जिसे कहते हैं सियासी बीमार, या वो हो जाएंगे, या शहबाज शरीफ साहब जो कहते हैं, शहबाज शरीफ ने गिला पहुँचा दिया बड़े भाई को। उन्होंने कहा कि जनाब अगर तो मैंने सियासत करनी है तो फिर मैंने करनी है, और अगर मैंने सियासत नहीं करनी तो मैं मुखालफत नहीं करूँगा, किसी और जगह नहीं जाऊँगा, मैं खामोशी से घर बैठ जाता हूँ। ये मैं आपको जो अल्फाज कह रहा हूँ यही अल्फाज अदा किए गए हैं। नवाज शरीफ तो जवाब क्या है? नहीं, नवाज शरीफ मरियम के साथ खड़े हो गए। उन्होंने कहा जी मैं मरियम को समझाऊंगा, लेकिन मरियम का हिस्सा तो है, मरियम तो खड़ी रहेगी। अब शहबाज शरीफ जो है वो बिल्कुल, आज आपको मरियम और शाहिदा खान अब्बासी के बाद कोई सारा दिन में शहबाज शरीफ का कोई बयान नजर आया? नहीं। इन हालात पे कोई बात आई
कि नहीं सियासी जमातों को इकट्ठे होकर चलना चाहिए? कोई लफ्ज़ नज़र आया आपको? तो आप क्या समझते हैं, कुछ दिन के लिए खामोशी होगी शहबाज शरीफ साहब के लिए? नहीं होगी। अब वो कहते हैं ना टूट गई तरह करके, अब घर के अंदर से टूट गई है। अब शहबाज शरीफ और मरियम एक मुलाकात होगी इनकी, वो मुलाकात सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए होगी। मेरे से ख़ुद बात की है एक बड़े अहम तरीन मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने, जो पार्लियामेंट के अंदर बड़ी अहम पोजीशन पे बैठे हैं। उन्होंने मुझे कहा कि जनाब फ़ैसला हो गया है कि अगर सियासत करनी है तो हमने शहबाज शरीफ के साथ करनी है, और अगर हमने अपने आप को तबाह करना है तो फिर मरियम की कश्ती में बैठ जाते हैं। वो डूबी हुई कश्ती है, मज़ीद डूब जाएगी, तो हम डूबना नहीं चाहते। हम शहबाज शरीफ के साथ जाएंगे, और हमने शहबाज शरीफ को कह दिया है कि अगर आप स्टैंड नहीं लेंगे तो हम खामोशी से फिर अपनी सियासत करेंगे, लेकिन इस काफिले में शामिल नहीं रहेंगे। अच्छा, मरियम साहिबा की टॉक की बात भी हो रही है, तो मरियम साहिबा से आज जब सवाल किया गया कि अगर वज़ीर आला के लिए चौधरी निसार साहब का नाम सामने आ जाए तो उनका जवाब ये था कि मुझे इन साजिशों का इल्म नहीं है, जो ये साजिशें करते हैं उन्हें पता होगा। उन्होंने इशारा किस तरफ किया? शहबाज शरीफ की तरफ। अच्छा, इसमें यानी पीटीआई की तरफ इशारा नहीं है? नहीं, पीटीआई क्यों करेगी? मुझे एक बात बताएं, पीटीआई क्यों करेगी? क्योंकि बातें तो ये चल रही थी कि हो सकता है उन्होंने चौधरी परवेज इलाही साहब, पहले बात तो मैंने आपसे कहा था दबाव पे, हमने कल कहा था कि 2 दिन बाद परवेज इलाही साहब हल्फ उठा लेंगे। चौधरी निसार साहब, सॉरी चौधरी निसार साहब, वो कल हल्फ उठाने आ रहे हैं। हाँ जी, मैंने आपसे पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, चौधरी निसार कोई ओहदा नहीं लेंगे। उन्हें चाहे पीटीआई हो, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, चाहे कोई भी हो, वो कहे कि आप वजीर आला पंजाब बन जाए, आप जनाब सीनियर मिनिस्टर बन जाए, आप कोई और वजारत ले ले, आप अपोजिशन लीडर बन जाए, वो किसी तरफ नहीं आएंगे। मैं आपको ये मुसद्दक़ का इतला दे रहा हूँ, वो कहीं नहीं जाएं, कुछ नहीं करेंगे, वो अपनी सियासत करेंगे। वो 2023 के इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, और उसमें वो जिस तरीके से आएंगे आप और हम सब देखते रह जाएंगे कि वो वाकई चौधरी निसार बन के हैं। अच्छा। लेकिन ज़हन में रखिएगा, आज की जो बड़ी खबर है ना, आज की 2 ही बड़ी खबरें हैं सर। एक मरियम और शहबाज शरीफ का, जिसकी तरदीद कर करके थक गई नून लीग के, नून शीन नहीं है, आज नून और शीन हो गई है। सही। और दूसरी इसी में ही खबर यह है कि पीपल्स पार्टी, अब चाहे सारा शहर भी चला जाए, पीपल्स पार्टी उस इत्तेहाद में शामिल नहीं होगी जो इत्तेहाद जिसमें मरियम या शाहिदा खान अब्बासी होगा। और पीपल्स पार्टी 29 मई के बाद पीपल्स पार्टी भी एक बड़ा इजलास बुलाने जा रही है, हम ख्याल जमातों का। नहीं, जिस तरह नैयर बुखारी साहब ये मौक़िफ़ रखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब की जानिब से कोई मुस्बत इक़दाम उठाया जा सकता है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर भी हैं, उन्हीं ने ही पार्टी को आगे चलाना था, सियासत थी नवाज शरीफ साहब की, लेकिन अब माजी हो चुकी है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई एक रमक तो दिखाई दे रही होगी ना उम्मीद की? भाई देखें, अब तो रमक नहीं है, राब्ते हैं, बड़े राब्ते हैं, जिनके ज़रिए राब्ते हैं, मुझे उनका भी इल्म है। जो अहम तरीन शख्सियत है, जो काफ़ी लोगों को अपना हेलीकॉप्टर या जहाज़ भी देती है, मुझे उसका भी इल्म है, आपको भी इल्म है कि इनके ज़रिए राब्ते हैं। राब्ते सारे हैं, राब्तों में सारे मामला तय है। मैंने क्या कहा था, बजट वफाकी भी मंजूर होगा, अपोजिशन आपस में इसी तरह गेम करती रहेगी, या आपस में लड़ते रहेंगे। मौलाना साहब ज़ीरो करना है, मौलाना साहब को इन्होंने नवाज शरीफ को ज़ीरो करना है, इन्होंने मरियम को ज़ीरो करना है, ये होगा। एक चाल मरियम ज़रूर जीत गई है, लेकिन आने वाले दिनों में ऐसा मुझे होता नज़र नहीं आ रहा। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्या आपको लगता है कि अपने तय कोई इकदाम कर सकती? पीपल्स पार्टी 29 के बाद आपको एक बड़ा इज्तिमा करती नजर आएगी, पीपल्स पार्टी इख्तिजाज करती नजर आएगी, पीपल्स पार्टी मुख्तलिफ सियासी जमातों से राब्ते करती नजर आएगी। पीपल्स पार्टी की क़यादत और शहबाज शरीफ में बहुत जल्द एक बड़ा राब्ता भी होगा। पीपल्स पार्टी और PMLN, इसके अलावा पॉजिटिव वाइब्स किधर से आएंगी इनके लिए? ये जो बाकी इत्तेहादी हैं ना, उनमें से भी कुछ टूट के इनकी तरफ आएंगे।